दिल यही कह रहा है कि जा जाकर और बम फोड़ दे। दिल यही कह रहा है कि जा जाकर और बम फोड़ दे और इस नापाक पाक सरजमी से मिला दे। दोस्तों, ये तो मौका है, यह एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को, इस समय पाकिस्तान एक प्रेग्नेंट है, आप हंसेंगे इस बात को सुनकर, एक प्रेग्नेंट है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाए बलूचिस्तान के रूप में। प्री मैच्योर इसलिए कहा कि हो सकता है 6-7 महीना। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को हम तो यही चाहेंगे कि और लंबा चले। ये इतने से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। जिस तरह से ये रुक रुक करके वार करना और ये घिनौनी हरकतें करना, इस बार उन्होंने जैसे अपनी हद पार कर दी, धर्म पूछा, इतनी गंदी हरकत, ये बर्दाश्त नहीं है। और हम भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, अपनी उम्र से तो नहीं, लेकिन इस उम्र में भी हम वो जज्बा रखते हैं कि हम जा कर के सीधा तान के वहाँ पर रह सकें। आज के समय मैं सभी नौजवानों से यही आशा और चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह का जज्बा बनाए रखें, किसी तरह का पैनिक ना हो, कहीं घबराए ना, कोई इस तरह की हरकत होती है उस पर आप अफवाहों पे न जाएं। इस समय मीडिया का ज़माना है, मीडिया काफ़ी अफवाहें फैलाती है एक दूसरे की, उस पर ज़्यादा न जा करके प्रशासनिक जो भी आदेश आते हैं उसको अमल करें। कल मॉक ड्रिल किया गया था, खासतौर से मेन मॉक ड्रिल के अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई गई वहाँ सभी लोग थे नहीं, लेकिन आपके माध्यम से और लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। तो उस मॉक ड्रिल में जहाँ भी इस तरह का अटैक, पहली बात तो आपने समझिए, जब भी आप बात करें तो जौनपुर को निगाह में रख के हम बात करते हैं। हम इस समय दिल्ली या बॉर्डर की बात नहीं करते, जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में पहली बात इस तरह का कोई हरकत नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जहाज उड़ करके जौनपुर तक आकर के अटैक करने की उनके में क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी भागते भूखते कोई जहाज बैठ करके दौड़ा लिया जाता है पकड़ने के लिए, वो आगे भागता है। जब भागते भूखते आएगा तो अपना मीटर खाली करता है, कहीं खुदा न पड़ता कोई बम गिर जाए। उस स्थिति में क्या आपने प्रिकॉशन लेना है? कल आप लोगों ने देखा है जमीन पर लेकर घरों में है तो बाहर आ जाना है। पहले उपचार तुरंत जैसे ही खत्म होता है, उपचार पहला काम है, उनको ले जा करके अस्पतालों में पहुंचाना है, लेकिन घबराहट बिल्कुल नहीं करना है, एकदम साफ। हमको मेन बचना है अपने अंदरूनी छिपे हुए जितने गद्दार और जितने भी स्लीपर सेल्स। हाल ही में आपने देखा होगा एक कोरोना का कांड हुआ था, ये बायोलॉजिकल अटैक। इससे पहले एक और अटैक हुआ था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये बायोलॉजिकल अटैक जो इस तरह के होते हैं, इसमें आदमी को हवा के द्वारा, उनके सांसों से, उनके बदन पे इस तरह से जो है जलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी। इन सब चीज़ों से भी बचाव करने के लिए कि आप जमीन पे लेट जाएँ, लेट करके कान को बंद करने, और अगर आपके पास कहीं कीचड़ वगैरह मिलता है तो कीचड़ लगा लें, क्योंकि स्किन पे इफेक्ट करता है, स्किन को, और जल्दी से जल्दी आप अपना मुँह रख लें, आप उसको जो है सांस ज़्यादा इनहेल न करें, दौड़े ना, और फटाफट उपचार के लिए चले जाएँ। सर, आपके आसपास आप मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, एक बार 71 में एक बार मॉक ड्रिल की स्थिति आई थी, अभी फिर से मॉक ड्रिल की गई है। वॉर ट्रेनिंग कई कंट्रीज़ में कंपलसरी है, आपका 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए। कई देशों में तो ये प्रावधान है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको नौकरी का भी प्रावधान नहीं मिलता है। क्या आपको नहीं लगता भारत में भी इसकी जरूरत? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, ये बहुत ज़रूरी है। आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। हर आदमी ट्रेन होना चाहिए, हर आदमी हथियार चलाने में ट्रेन होना चाहिए, हर आदमी मदद करने में ट्रेन होना चाहिए।
जो आपकी ये अग्निवीर की एक जो योजना चली है, काफ़ी इसका जो है क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये इसी से आधारित है, ये इसी पे आधारित है। वहाँ से पहली बात तो गवर्नमेंट आपको एश्योर कर रही है, कोई चीज़ अगर लागू होती है उसको थोड़ा सा समय लगता है सेटल डाउन होने में। कुछ उसकी कमियाँ उभरती हैं, कुछ उसके जो है अच्छाइयाँ उभरती हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट किया जाता है। आप लोगों के सभी के क्वेश्चन के अनुसार धीरे धीरे अमेंडमेंट होते होते 25% सेना रख लेगी, 10% बीएसएफ ले लेगी, 10% इंडियन पीपल पुलिस फोर्स ले लेगी, बाकी इस तरह करके लोगों ने अपने में लोगों को